हेलो एवरीवन, दिस इज सागर। चले देखते कि गोल्ड एंड बिटकॉइन में आने वाले वीक में किस तरह से मूवमेंट हो सकता है एंड इन डिटेल में समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हम बिटकॉइन से शुरुआत करें तो बिटकॉइन में वीकली एक ही सेकेंड बिटकॉइन में हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के बाद इस वीक एक मतलब डोजी टाइप कैंडल यहाँ पर बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर होल्ड कर रही है अपने हायर जोन पे वेट करे एंड मंथली टाइम फ्रेम पर एक इंटरेस्टिंग मुझे पैटर्न नजर आ रही है। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल पैटर्न मुझे मंथली टाइम फ्रेम पर देखने को मिली है बिटकॉइन में। तो यहाँ से मेरा बुलिश के साइड ही प्लान है बिटकॉइन में, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, मतलब जब तक कि इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता तब तक। एंड डेली टाइम फ्रेम पर हम बिटकॉइन को देखें तो यहाँ पर एक पुल बैक मतलब एक मोमेंटम आने के बाद एक शार्प सेलिंग के साइड पुल बैक दिया डाउन साइड, और यहाँ से एक शार्प बाइंग देखने को मिली है 1,10,000 के आसपास तक। तो यहाँ से अभी मतलब बिटकॉइन होल्ड कर रहा है, यानी कि आने वाले वीक में यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हाई है। और बिटकॉइन में मैं सेलिंग तब तक नहीं करूँगा जब तक ए जोन मेरे लिए ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक मैं कोई सेलिंग के साइड एग्रेसिवली क्वांटिटी प्लान नहीं करूँगा। एंड ये लेवल ये रिसेंट सपोर्ट है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और ये मतलब रिसेंट सपोर्ट है। यहाँ से इस लेवल को यहाँ पर आता है तो मैं सेल साइड ट्रेड लूँगा, पर मेरा टारगेट बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था तो हाई चांसेस है कि यहाँ से भी एक बाउंस कर सकता है। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं बिटकॉइन में बुलिश हूँ एंड इस लेवल के ऊपर मैं बाइंग के साइड प्लानिंग करने वाला हूँ। तो ये लेवल है मेरे आने वाले वीक में ट्रेडिंग के लिए, एंड जब इस लेवल को ब्रेक करता है तब बिटकॉइन आई थिंक यहाँ पर ऑल टाइम हाई के करीब आ सकता है अपने वन वन 1,11,600 तक बिटकॉइन आ सकता है इस लेवल को ब्रेक करे तब, और उसके ऊपर भी चला जाए तो वेल एंड गुड। तो मेरा ये प्लान आने वाले वीक में बिटकॉइन के लिए है। और अब बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो नहीं, मंथली टाइम फ्रेम से ही हम शुरुआत करते हैं। हाँ, देखिए 3 मंथ से कहीं पर गोल्ड नहीं गया है। डोजी कैंडल हायर टाइम फ्रेम पर ऊपर के साइड बना रहा है, मतलब एक पक रहा है अभी बड़े मोमेंटम के लिए। या सेलिंग के साइड आ सकता है या अप साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो रेड एंड ग्रीन हर जगह, मतलब रेड एंड ग्रीन देखा थे। लास्ट वीक में 2 रेड कैंडल आई है और ये काइंड ऑफ पुल बैक बोल सकते हैं। पर जब मैं इसमें बेरिश तब होगा कि इस वीक का 50% ब्रेक ना करे। यहाँ 3,303 के नीचे मुझे कहीं पर मिले, उसके बाद में गोल्ड में सेलिंग के साइड पोजीशन बनाऊंगा। तो हम वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ से एक आपको ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही होगी कि चलो कि यही ट्रेंड लाइन नहीं फॉर्म कर रहा है, मतलब नहीं बना रहा है। तो यहाँ से अभी मैं बाइंग भी नहीं कर सकता और सेलिंग भी नहीं कर सकता। मैं सेलिंग करूँगा तो लास्ट वीक का इस वीक का मतलब 50% यही कहिए। तो 50% को ब्रेक ना करे तब तक मैं कोई भी गोल्ड में सेलिंग के साइड पोजीशन नहीं बनाने वाला। इस जोन के आसपास में सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। आप देख सकते हो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर 50% मैंने काउंट किया था, तो इसी जोन के आसपास आया था। एंड हमने 1 आवर के चार्ट पर देखो तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। तो मतलब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर होल्ड करे, उसके बाद ही मैं सेलिंग के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी प्लान करूँगा, वरना मैं अभी गोल्ड में थोड़ा स्लाइडली बुलिश हूँ। इस लेवल के बाद मैं एग्रेसिवली क्वांटिटी प्लान करने वाला हूँ 3,361, और उसके बाद टारगेट ए वाला मिल सकता है हमें। इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है तो मैं एक बाइंग के साइड पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट ए एंड दूसरा टारगेट ए वाला मेरा रह सकता है 3,361 एंड सेकंड टारगेट 3,391। तो मेरा आने वाले वीक में ये गोल्ड एंड बिटकॉइन में ये प्लानिंग है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।